सास बहू दोनों गोवा से घर वापस आते हैं। सास, बहू और अंडालू आराम कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद अंडालू उठ जाती है। अंडालू उनको देखकर ऐसे कहती है, बाप रे, ये सास बहू तो हमेशा सोते रहते हैं, मेरी तरह वक्त पर कभी नहीं उठ सकते। ऐसे बोलकर अंडालू घड़ी की ओर देखती है। घड़ी में 4 बज रहे होते हैं। सुबह के 4 ही बज रहे हैं। आज पता नहीं क्यों इतनी जल्दी आंख खुल गई मेरी। ऐसे बोलकर अंडालू बाहर जाकर देखती है। बाहर धूप होती है। वो देखकर अंडालू चौंक जाती है। बाप रे, हम कल रात में सोकर अभी उठे हैं। ऐसे कहकर दोनों को उठाती है। सास बहू दोनों आलस खाकर उठ जाते हैं। चाची, आपको भूख लगी है शायद, इसलिए नींद से उठा रही हो क्या? भाभी, आपको भूख लगी है तो फ्रिज से कुछ खा लिया होता ना, हमको क्यों उठाया? अरे एक बार टाइम तो देख लो, 4 बज रहे हैं। कल रात में सोकर आज 4 बजे उठे हैं। अंडालू ऐसे कहते ही दोनों चौंक जाते हैं। जल्दी से घर के सारे काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बातें करते करते रात में 12 बजे सोते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के 8 बजे सास बहू दोनों घर के काम कर रहे होते हैं। सासू माँ, कल से हमें होटल जाना है ना, आज वैसे भी कुछ काम नहीं है। बहुत दिन हो गए हमारे गांव को देखे हुए, खुली हवा खाने का मन कर रहा है। हाँ ठीक है, काम करके जाते हैं, ऐसे सास कहती है। उस पर बहू ठीक है बोलकर सारे काम निपटाकर बाहर घूमने जाती है। दोनों रास्ते से गुजर रहे थे कि एक घर में बहुत सारे आम दिखाई दिए। उनको देखकर सास बहू दोनों ऐसे सोचती है, अरे वाह, कितने सारे आम, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये पार्वती का ही घर है, पूछकर ले जाते हैं। सासू माँ, अगर पूछ कर लेंगे तो कितने आम मिलेंगे? गिन चुनकर 4 ही। अगर चुरा कर लेंगे तो सारे आम हमारे। बाप रे, चोरी, पाप मिलेगा हमें। सासू माँ, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। करोड़ों रुपए चुराने वालों से तुलना करेंगे तो ये चोरी ही नहीं है। और वैसे भी खरीदे हुए आम से मीठे चुराए हुए आम लगते हैं। बचपन में ऐसे कितने कारनामे किए हैं, आपने नहीं किया? सच बताइए। वो तो बचपन की बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, चल यहाँ से। ऐसे बोलकर अपनी बहू को घर ले आती है। लेकिन सास अपने मन में ऐसे सोचती है, वैसे बहू ने सही कहा, खरीदे हुए आम से मीठे चुराए हुए आम लगते हैं। बहू को बताए बिना वहाँ जाकर आम चुरा कर लाती हूँ। ऐसे सोचकर सास आम चुराकर जल्दी से घर लौटकर आती है। बहू को दिखाए बिना आम को रसोई घर में छुपाकर रखती है। वही दूसरी तरफ बहू अपने मन में ऐसे सोचती है, सासू माँ तो ऐसे ही बोलती है, जब से आम को देखा है मन बिल्कुल नहीं मान रहा, जाकर कैसे भी आम चुरा कर लाती हूँ। ऐसे सोचकर किसी को बताए बिना आम चुराकर घर वापस आती है और एक जगह पर छुपा देती है। रात होते ही सभी लोग सो जाते हैं और तभी बहू नींद से उठती है। हाश, सभी लोग सो रहे हैं, अब जल्दी से जाकर आम खाती हूँ। ऐसे सोचकर छुपाए हुए आम के पास जाती है, पर वहां आम नहीं रहते। वो देखकर बहू एकदम चौंक जाती है। हे भगवान, मेरे आम किसने चुराए? कौन ले जा सकता है मेरे आम? ऐसे जोर जोर से रो रही थी। उतने में सास रसोई घर में आती है। हे भगवान, मेरे आम किसने चुराए? ऐसे सास भी रो रही थी। सास बहू दोनों जोर जोर से रो रही थी। एक बार के लिए दोनों रोना रोककर सोचती हैं, ये क्या, मैं यहाँ रो रही हूँ तो दूसरी जगह से रोने की आवाज आ रही है? भूतनी तो नहीं घूम रही घर में? ये क्या, मैं यहाँ रो रही हूँ
तो रसोई से क्यों रोने की आवाज आ रही है? भूतनी तो नहीं? ऐसे सास बहू धीरे धीरे आती हैं। दोनों आमने सामने आ जाती है और जोर जोर से भूतनी भूतनी कहकर चिल्लाती है। सासू माँ, मैं हूँ आपकी बहू, भूतनी नहीं। बहू, मैं भी भूतनी नहीं, तेरी सास हूँ। ऐसे दोनों एक दूसरे से कहते हैं। सासू माँ, इस वक्त पर क्यों रो रही हैं आप, वो भी आम के लिए? क्या बात है? मैं भी वही पूछ रही हूँ, इस वक्त पर क्यों रो रही है? सासू माँ, आप डांटेंगी नहीं तो सच बताऊंगी। अच्छा ठीक है, बोल। मुझे आम खाने का मन हो रहा था सासू माँ, इसलिए सुबह हमने देखा था ना, वहाँ से आम चुराकर छुपाया था मैंने, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा। आपने कहीं देखा है क्या? अरे बहू, मुझे भी आम खाने का मन हो रहा था, इसलिए चुरा कर रसोई में रखा था मैंने, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा। तूने देखा है क्या कहीं? हे भगवान, इतनी मुश्किल से आम चुरा कर ले आए थे, उसे भी किसी ने चुरा लिया। बहुत दिमाग वाले लोग हैं वो। ऐसे दोनों सोचती है। इतने में ही उनको बाहर से आवाजें आती है। दोनों वहां जाती है। वहां पर अंडालू आम खा रही होती है। सास बहू दोनों अंडालू की तरफ गुस्से में देखती हैं। क्या ऐसे देख रहे हो? आम तुम लोगों ने वहां से चुराया? मैंने तुम लोगों से चुराया। बहुत मीठे हैं। चाची, एक भी नहीं बचा क्या? एक बार मेरे हाथ लगते ही सीधे पेट में जाता है, बचने का सवाल ही नहीं। सारे आम खा लिए मैंने। भाभी, मेरे लिए एक भी नहीं बचाया आपने? सच बताइए, एक भी नहीं? अभी तो कहा मैंने, एक भी नहीं बचा है। अच्छा, मैं हाथ धोकर आती हूँ। ऐसे कहकर वहां से चली जाती है और सास बहू दोनों एक दूसरे को देखती हैं। सासू माँ, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से लाए थे और सारे आम चाची खा गई। हाँ, कोई बात नहीं, हम फिर से चोरी करके ले आएंगे और आज खाएंगे। हाँ चलिए सासू माँ। और फिर से दोनों आम चुराने के लिए निकल जाते हैं। आम चुराते वक्त पीछे से कोई चोर चोर कहकर चिल्लाता है। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो! ऐसे चिल्लाती है। औरत की आवाज सुनकर वो पार्वती है ऐसे उन्हें लगता है और वहां से भाग जाती है। घर पहुंचकर दोनों ऐसे सोचती है। बाप रे, अच्छा हुआ हमें मारा नहीं, डर के मारे सारे आम वहीं पर छोड़कर आ गए। सासू माँ, आम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चलिए जाकर सो जाते हैं। अच्छा हुआ हमारे हाथ पैर नहीं तोड़े, आम खरीद कर खा लेंगे। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, अभी चलिए। ऐसे कहकर दोनों मुंह लटकाकर अंदर चले जाते हैं। बेचारे पागल हैं, चोर चोर मैं ही चिल्ला रही थी। चलो छोड़ो, मुझे तो मेरे आम मिल गए। ऐसे कहकर अंडालू सारे आम खा लेती है। बेचारे इस बात से अनजान सास बहू अपने अपने बिस्तर पर सो जाते।